वेज बिरयानी साइकिल पर बेचने वाली लड़की। अरे चाचा, एक प्लेट बिरयानी कितने रुपए की है? अरे जाओ जाओ मनोहर, तुम्हारे बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। 120 रुपए की प्लेट है, इतने में तो 3-4 दिन का खर्चा चल जाएगा तुम्हारा। बिरयानी वाले की बात सुनकर आसपास खड़े सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। जब ये लोग अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर मैंने इनसे उधार बिरयानी मांग ली तो कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो। मनोहर दुखी होकर अपने घर आया तो देखा उसकी बेटी पायल रो रही थी। अरे ममता, पायल रो क्यों रही हो? क्या उसे पहले से ही पता चल गया कि मैं बिरयानी लेकर नहीं आया हूँ? ये लो, रोने का एक दूसरा कारण भी दे दिया आपने। पापा, मुझे पता था आप बिरयानी नहीं ला पाओगे, लेकिन मैं बिरयानी की वजह से नहीं रो रही हूँ। फीस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मनोहर को बहुत दुख हुआ। ममता ने रोटी बनाई और उसके ऊपर नमक डालकर तीनों ने खा लिया। अगले दिन मनोहर फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त गुड्डू मिल गया। अरे मनोहर भाई, कुछ महीने से बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार गुड्डू, पिछले कुछ महीनों से मेरा काम ही नहीं चल रहा। मेरा तो अब नौकरी करने का मन ही नहीं करता। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। गुड्डू, अगर मेरे लायक भी कोई काम हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहीं बैठे बैठे पहले काम ढूंढने की सोचेंगे तो हम कभी शहर नहीं जा पाएंगे। वहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। यहाँ गाँव से तो अच्छा ही है। इस बार मनोहर ने अपनी पत्नी और बेटी को बताया और अगले ही दिन वो गुड्डू के साथ शहर निकल गए। गुड्डू और मनोहर किसी अच्छे होटल में पहुँच गए। सेठ जी, आपके होटल में कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छा काम हो तो बताइए। हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई लिखा पढ़ी वाला काम दे सकूं। मुझे एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है, जो सुबह जल्दी उठकर पूरे होटल की सफाई करे, हर घंटे ग्राहकों के जाने के बाद तुरंत सारी टेबल साफ करे और रात में भी पूरी सफाई करके जाए। मैंने आज तक अपने गांव में अपनी भैंसों तक को तो नहलाया नहीं, और यहाँ तुम्हारे होटल में सफाई करूंगा? सेठ जी, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गुड्डू, तू कहीं दूसरी जगह काम ले, मैं यहाँ काम कर लूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। सीखो अपने दोस्त से कुछ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जाओ, तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कोई मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। गुड्डू वहाँ से नाराज होकर चला गया। मनोहर उसी दिन से उस होटल में साफ सफाई का काम करने लगा और वहीं होटल के बाहर चादर बिछाकर रात में सो जाता था। फिर एक रोज, मनोहर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम अपना काम बहुत ही सफाई के साथ ईमानदारी से करते हो। आज हमारे होटल में 50 किलो बिरयानी का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम जरा किचन में जाकर हमारे शेफ की मदद कर दो। वो जो भी कहे करते जाना। ठीक है सेठ जी। मनोहर किचन में जाकर शेफ की मदद करने लगा। मनोहर, ऐसा करो, सबसे पहले ये जितना भी चिकन है ना, इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो। उसके बाद चावल भी धो लेना, ठीक है? बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह मनोहर उनके साथ मिलकर बिरयानी बनाने लगा। शाम तक 50 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो गई। शेफ को मनोहर का काम बहुत पसंद आया। अगले दिन उसने सेठ जी से मनोहर की तारीफ भी कर दी। सेठ जी, मनोहर तो हेल्पर का अकेले ही उतना काम कर देता है जितने मेरे 5 हेल्पर नहीं कर पाते। आप साफ सफाई का काम किसी और को दे दीजिए, मनोहर को मेरा हेल्पर बना दीजिए। क्या बात है मनोहर, शेफ तुम्हारी खुद तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आज से तुम्हारी पगार भी डबल हो जाएगी और तुम अब हेल्पर के रूप में काम करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनोहर शेफ के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे वो भी बहुत अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख गया। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके और बिरयानी बनाने की कला सीखकर वो अपने गांव वापस लौटा। पायल और ममता बहुत खुश हुए। पायल, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा। और ममता, शहर से मैं अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख कर आया हूँ। अब मैं यहीं पर बिरयानी बेचूंगा, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। शाम होते ही चचा के पास चले जाते हैं। जो पैसे मनोहर कमा कर लाया था, सबसे पहले उनमें से उसने पायल की फीस जमा की। फिर अगले दिन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर और अगले ही दिन से उसने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई उसके ठेले पर बिरयानी खाने नहीं आया, जबकि सामने वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने एक चाचा को बुलाया। अरे चाचा, इधर आओ जरा, मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। अरे कुछ लोग मेरी भी बिरयानी खाकर देखिए। अरे मनोहर, वो कई सालों से बिरयानी बेच रहा है, लोगों को लत पड़ गई है उसकी बिरयानी खाने की। अरे कम से कम एक बार लोगों को मेरी बिरयानी खाकर तो देखनी चाहिए। वो 120 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की दे दूंगा। अरे तुम्हें यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मजदूरी करते थे, इसलिए सबको पता है तुम्हारे हाथों में वो स्वाद होगा ही नहीं। 10-20 के चक्कर में कोई अपना स्वाद नहीं खराब करेगा। मुझे जाने दो भैया। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसकी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आता था। हर रोज उसकी बिरयानी बर्बाद हो जाती थी। एक रात उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, ये गांव वाले सिर्फ एक बार मेरे हाथ की बिरयानी खा लें तो दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं, पर कोई मेरी बिरयानी खाने को तैयार ही नहीं है। अब बिरयानी उससे कम रेट में बेचो, फिर देखना। अरे मैंने कम रेट में बिरयानी बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10-20 के चक्कर में अपना स्वाद नहीं खराब करेंगे। अब देखना, मैं बिरयानी इतनी सस्ती बेचूंगा कि लोगों को आना ही पड़ेगा। वो 120 की देता है, मैं सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचूंगा। इतने कम रेट में आप बिरयानी कैसे बेच पाओगे? इससे ज्यादा तो बिरयानी बनाने में ही खर्च हो जाता है।
जो सरकार की तरफ से हमें हर महीने मुफ्त चावल मिलते हैं ना, क्यों ना मैं उन चावलों का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाऊं, फिर तो मुझे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन पापा, अगर उस चावल से आप बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो लोगों को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सही कह रही हो बिटिया, तो फिर ऐसा करता हूँ, गजोधर काका के घर जाता हूँ। इस बार उनकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी, उनसे कुछ उधार धान और चावल ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट से चावल खरीदने जाऊंगा तो महंगे पड़ जाएंगे। मनोहर उसी वक्त गजोधर काका के घर गया, जो कि एक किसान थे। काका, मुझे बस 50 किलो धान दे दीजिए, इस बार मैं भी खेती करना शुरू कर दूंगा और अगली फसल मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे गांव के ही आदमी हो, जितना चाहे उतना धान ले जाओ। और मैं तो कब से तुम्हें समझाता था कि खेती करना शुरू कर दो, लेकिन तुम खेती की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे अपने पिता के गुजर जाने के बाद। तो गजोधर काका से मनोहर धान ले आया। अब उसके पैसे सिर्फ चिकन लाने में ही खर्च हुए। अब उसने 10 अलग अलग तरह की रंग बिरंगी बिरयानी बनाई और सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचने लगा। आ जाओ गाँव वालों, सिर्फ 10 रुपए में रंग बिरंगी अलग अलग तरह की बिरयानी खा लो, मजा ना आए तो 10 रुपए भी मत देना। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले उसके ठेले पर आ गए। अरे मनोहर, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्यों अपना घाटा करवा रहे हो? और ये इतने प्रकार की बिरयानी बनाना तुम कहाँ से सीख गए भाई? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों ने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं 6 महीने के लिए शहर गया था, वहाँ बहुत बड़े होटल में काम करता था, वहीं से ये सब सीख कर आया हूँ। अगर 10 रुपए की बिरयानी में हमें वही स्वाद मिला तो हम तुम्हारी दुकान पर खाया करेंगे। जल्दी से हम सबके लिए एक एक प्लेट लगा दो। इतने दिनों की मेहनत के बाद आज पहली बार उसकी दुकान पर लोग बिरयानी खा रहे थे। सब बिरयानी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह भाई मनोहर, तुम्हारी 10 रुपए की बिरयानी में तो वो स्वाद है जो 120 वाली में भी नहीं। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया करेंगे और मैं आसपास के गांव में भी बता दूंगा। लोग उसकी बिरयानी पसंद भी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद आसपास के सभी गांव के लोग उसके पास बिरयानी खाने आने लगे और उसका काम खूब चलने लगा। ममता, अब तो मैं कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं, अब जल्द ही मैं ढाबा भी खोल लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग कम चिकन की शिकायत करने लगे, तो अब मनोहर 120 वाली चिकन बिरयानी 80 रुपए में बेचने लगा। गांव वालों, मैंने 10 रुपए की बिरयानी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं 10 वाली प्लेट बेचना बंद नहीं करूंगा, ताकि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो 10 वाली बिरयानी खा सके। वाह बेटा, अब तो वो लोग भी बिरयानी खा सकेंगे जिन्होंने आज तक बिरयानी नहीं खाई, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए की बिरयानी की शुरुआत करके उसने 1 साल बाद ढाबा भी खोल लिया और खेती किसानी भी करने लगा। महिपालपुर में रहने वाली कंचन का पति श्याम का खेत था, जिसमें वो मटर की खेती करता था। उसके खेत के मटर मीठे, मुलायम और काफी स्वादिष्ट होते थे। एक रोज वो अपने पड़ोस के गांव में एक दावत में गए हुए थे, जहां बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना रोहन? हाँ दीदी, चलो उस तरफ चलकर देखते हैं, आखिर वो कौन सी डिश है। अब वो उस तरफ जाते हैं। ये क्या है अंकल? बिटिया, ये मटर पुलाव है, खाने में बड़ा ही लाजवाब होता है। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगी। क्या सच में? ठीक है, तो 1 प्लेट लगा दो। दोनों ने जैसे ही मटर पुलाव खाया, उन दोनों को वो बड़ा अच्छा लगा। ये तो वाकई बहुत ही अच्छा है। माँ, इधर आओ, तुम भी ये पुलाव खाकर देखो ना, कितना अच्छा बना है। फिर कंचन ने भी वो खाकर देखा तो उसे भी वो बड़ा पसंद आया और उसने उस आदमी से उसकी रेसिपी पूछ ली। दावत खाकर वो सब घर आ गए। कुछ दिन बाद कंचन से बच्चों ने फिर से पुलाव बनाने की डिमांड रख दी। अच्छा ठीक है, आज जब तुम्हारे पापा खेत से मटर लाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए पुलाव बना दूंगी, ठीक? उस शाम जब श्याम खेत से मटर लेकर लौटा तो कंचन ने कुकर पर मटर पुलाव चढ़ाने को रख दिया। कुछ देर बाद, ले चिंकी बेटा, थोड़ा मटर पुलाव बिट्टू को भी चखा दे। अब चिंकी ने थोड़ा मटर पुलाव पड़ोस में रहने वाले बिट्टू को भी भिजवा दिया। बिट्टू और बाकी उन सभी को वो मटर पुलाव बड़ा पसंद आया। माँ, ये तो उस दावत वाले मटर पुलाव से भी बहुत अच्छा बना है। हाँ सच में, अब तो आप हर दूसरे दिन यही बना दिया करो। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कंचन। उस दिन के बाद ऐसा ही हुआ। कंचन हर दूसरे दिन मटर पुलाव बनाती। उसकी खुशबू से पड़ोस का बिट्टू भी दौड़ा चला आता। काकी, मुझे भी थोड़ा मटर पुलाव दो ना। पता नहीं काकी, आपके हाथों के बने मटर पुलाव की एक अलग ही खुशबू है। नहीं तो मटर पुलाव तो मेरी माँ और भाभी भी बनाती हैं, लेकिन उन्हें भी उसमें से वो स्वाद नहीं आता। हाँ बिट्टू, ये भी कोई कहने की बात है। चल अब तू बच्चों के साथ बैठ जा, मैं तुझे भी परोस देती हूँ। कंचन बड़ी नेक दिल और ईमानदार औरत थी। वो सभी बच्चों को वैसे ही प्यार करती थी जैसे अपने बच्चों को करती थी। सभी बच्चों को खाना परोसने के बाद मैं तुम्हारे बाबा को खेत में मटर पुलाव देकर आती हूँ। गर्मा गर्म खा लेंगे तो सही रहेगा। तुम सब आराम से बैठ कर खाओ। बच्चे साथ में पुलाव खाने लगते हैं और कंचन खेत की ओर चली जाती है, जहाँ सर पर हाथ रखकर वो बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं कंचन, हम इतनी मेहनत से खेत में दिन रात काम करके मटर उगाते हैं, लेकिन कोई भी व्यापारी उसके सही दाम ही नहीं देता। मैं तो कहती हूँ आप खुद का ही ठेला क्यों नहीं लगा लेते? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बाजार में पहले ही मटर की बड़ी भरमार है, इसीलिए उसकी कीमत कम हो गई है। अब सोच रहा हूँ अगले साल से कुछ और फसल उगाऊं।
आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। वाह कंचन, क्या टेस्टी मटर पुलाव बनाती हो तुम। मैं तो कहता हूँ अगर हम अपने मटर को बेचने के बजाय इससे अच्छा होगा अगर हम मटर पुलाव बनाकर बेचें, तो इससे हमें अच्छी कमाई हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन क्या लोग इसे खाना पसंद करेंगे? मतलब लोगों को तो समोसे, गोलगप्पे यही सब खाना पसंद है। ऐसा नहीं है, लोगों की जुबान पर बस खाने का स्वाद चढ़ना चाहिए। अगर एक बार उन्हें मटर पुलाव पसंद आ गया ना, तो फिर हमारा काम अच्छा चलेगा। आप कहते हैं तो हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कल से ये काम शुरू कर सकते हैं। अब शाम उसे कुछ ताजे मटर दे देता है, जिन्हें लेकर वो घर आ जाती है और घर आकर वो ढेर सारे मटर छील कर रख देती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वो मटर पुलाव बनाना शुरू कर देती है और बढ़िया से वो स्वादिष्ट मटर पुलाव बना लेती है। फिर शाम से, सुनिए जी, बाजार में जाकर मैं खुद मटर पुलाव बेचने का काम कर लूंगी। आपको खेत भी तो जाना है ना, और बच्चे भी अभी स्कूल गए हैं, तो तब तक मैं बाजार में ये पुलाव बेच आऊंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। और कंचन अकेले ही बाजार की ओर मटर पुलाव उनके पुराने ठेले पर लेकर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो बाजार में पहुंच जाती है। आओ आओ भैया, गरम गरम स्वादिष्ट मटर पुलाव खाओ। एक बार खाओगे तो इसके दीवाने हो जाओगे। कंचन के बाजार में आते ही उसके सारे मटर पुलाव की खुशबू सारे बाजार में फैल जाती है। लोग उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। वाह भाई, इसमें से क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं खुद को रोक पाऊँ। अब तो आप जल्दी से लगा दो बहन जी। अजी रुकिए, पहले दाम तो जान लीजिए। दाम ज्यादा नहीं है बहन जी, बस 40 रुपए प्लेट। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो 2 प्लेट बना दो। कंचन दोनों को गर्म पुलाव करके दे देती है। धीरे धीरे उसके पास और भी ग्राहक आने लगे और उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। फिर जब सभी ग्राहक चले गए, तब कंचन की नजर दूर फ्रॉक में खड़ी एक लड़की अनु पर गई। वो लगातार मटर पुलाव के ठेले को ही देखे जा रही थी। कंचन ने उसे देखा तो उसे इशारा करते हुए अपने पास आने को कहा। यहाँ आओ बच्ची, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो लड़की घबरा गई, फिर जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ी। बिना कुछ कहे वो बच्ची हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद कंचन उसे प्लेट में डालकर पुलाव खाने को देती है, लेकिन वो उस पुलाव को एक पिंडी में डाल देती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? आंटी, मेरी माँ भी घर पर भूखी है ना, तो हम दोनों साथ में जाकर खाना खाएंगे। उनके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? 1 मिनट रुको बेटा, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम थोड़े और मटर पुलाव ले जाओ। तुम दोनों के लिए इतने से तो कम पड़ जाएंगे। कंचन उसे थोड़ा और मटर पुलाव दे देती है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कंचन को भी बड़ा सुकून मिला। फिर शाम को वो घर लौटी तो पहले दिन ही अच्छी खासी कमाई देख कंचन के साथ साथ श्याम भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा था ना कंचन, तुम्हारा मटर पुलाव सबको जरूर पसंद आएगा। अब अगले दिन वो फिर से ठेला लेकर मटर पुलाव बेचने निकल पड़ी। उस रोज भी उसके पास कई ग्राहक आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बीच बीच में वो बच्ची उसके ठेले पर आती तो कंचन उसे मुफ्त में पुलाव दे देती। एक रोज एक आदमी खाना खाने के वक्त अपना बैग उसके ठेले पर रख देता है, लेकिन खाना खाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला गया और अपना बैग वहीं भूल गया। अरे ये बैग तो उन भाई साहब का लगता है, यहीं रखे रहने देती हूँ, हो सकता है शाम तक वो आ जाए। कंचन देर शाम तक उसका इंतजार करती है, लेकिन वो बैग लेने नहीं आता। फिर शाम को वो उस बैग को लेकर घर आ जाती है और सारी रात उसे अपने घर पर ही रखती है। लेकिन अगले दिन जब वो बाजार जाने लगी तो बहुत तेज बारिश और तूफान आंधी चलने लगी और अगले 4 दिन तक वो तेज बारिश लगातार चलती रही, जिस कारण कंचन कुछ दिन तक काम पर नहीं जा सकी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मटर पुलाव का ठेला लगाऊं। पूरे बाजार में तो पानी ही पानी भरा हुआ है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। इस वक्त भला कौन है? मैं देखता हूँ। श्याम जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने वही लड़की यानी अनु खड़ी थी। कौन हो तुम बेटी? मुझे कंचन काकी से मिलना है। तभी कंचन भी बाहर आती है। अनु, तुम यहाँ? काकी, हमारे गांव में बारिश से सबकी फसल खराब हो गई, किसी के पास कुछ नहीं बचा है, सबने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। क्या आप हम सबके लिए मटर पुलाव बना दोगी? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सबके लिए बना दूंगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी मटर पुलाव बनाने का सामान लेकर आती हूँ। कंचन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो दोनों मिलकर उस बच्ची के साथ सामान लेकर चल पड़ते हैं। उसके गांव जैसे तैसे पहुंचकर वो ढेर सारा मटर पुलाव बना देती है। वहाँ कई दिनों से भूखे गरीब लोगों को खाना दे देती है। तभी उन लोगों में उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो उस रोज उसके ठेले पर अपना पर्स भूल गया था। भाई साहब, आप तो वही है जो उस रोज अपना पर्स मेरे ठेले पर भूल गए थे। वो अभी भी मेरे घर पर ही है। मैंने उस शाम भी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम आए ही नहीं। फिर अगले दिन से बारिश और तेज हो गई। क्या वो पर्स आपके घर पर है? मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा था, मुझे तो लगा था कि वो कहीं चोरी हो गया। हाँ श्याम, तुम अभी जाकर ले आओ। श्याम जल्दी से वो पर्स लेकर आता है। वो आदमी झट से उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें उसके पूरे 2 लाख रुपए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आप सच में बड़ी ईमानदार हैं। अगर कोई और होता तो कभी ये पैसे नहीं लौटाता, लेकिन आपकी ईमानदारी सच में बहुत लाजवाब है। सच कहूँ भाई साहब तो हमने एक बार भी इसे खोलकर नहीं देखा, क्योंकि ये हमारी ईमानदारी के खिलाफ है।
अब तो एक ईमानदार मटर पुलाव वाली है। ये पैसे मैंने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच कर लिए थे, लेकिन उसके बाद बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी इस ईमानदारी की सब लोग तारीफ करने लगे। किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया, जिससे उसकी ईमानदारी और मुफ्त में लोगों को खाना बांटते देखकर और लोगों की मदद करते देखकर सरकार ने उसे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए। साथ ही बाजार में एक दुकान भी खरीद कर दी, जिसमें वो गर्मा गर्म मटर पुलाव बनाकर बेच सके। अब श्याम और कंचन के बुरे दिन खत्म हो गए थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।